तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई को लेकर भले ही प्रशांत किशोर नवी फेल होने का आरोप लगाते रहे हैं। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। लेकिन क्या आपको पता है, कभी लालू प्रसाद यादव को डॉक्टर बनाने के लिए लोगों ने आत्मदाह करने तक की कोशिश की थी। कॉफी हाउस के इस एपिसोड में आज जानेंगे 2004 की इस दिलचस्प कहानी को। तारीख 11 जनवरी 2004। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले बिहार के पटना विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन का आयोजन होना था। एक छात्र के लिए दीक्षांत समारोह या कॉन्वोकेशन बेहद खास होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक तरह से छात्रों के सालों की मेहनत का जश्न होता है। पटना विश्वविद्यालय के 28 स्नातकोत्तर विषयों के गोल्ड मेडलिस्ट समेत कुल 714 छात्रों को सम्मानित किया जाना था और इस दीक्षांत समारोह के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएस आनंद को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। ईयर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद ईयर 1919 से ही कॉन्वोकेशन की शुरुआत हुई थी और तब से ही पटना विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्यक्तित्व को ऑनरेरी डिग्री यानी मानद उपाधि देने की परंपरा की शुरुआत भी हुई थी। किसी शख्स को उसके उत्कृष्ट काम या समाज में बेहतरीन योगदान देने के लिए ऑनरेरी डिग्री यानी मानद उपाधि दी जाती है। यह एक तरह से अकादमिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी और बाद में दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी मानद उपाधि देने का प्रचलन बढ़ता गया। ईयर 2004 में जब पटना यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन की घोषणा हुई तब एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ, जब सबको पता चला कि पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट ने वर्ष 2004 के कन्वोकेशन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने के लिए लालू प्रसाद यादव का नाम पारित किया है। सीनेट और सिंडिकेट यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक और एकेडमिक इकाई होती है जिसका काम होता है यूनिवर्सिटी के लिए नियम, रेगुलेशन आदि का निर्माण करना। सिंडिकेट मुख्य रूप से नीतियों को ड्राफ्ट करती है और सीनेट उन नीतियों को पास करता है। ईयर 2004 में चूंकि राजद बिहार की सत्ता में थी तो उनके लोगों का सीनेट में दबदबा था और अब जैसे ही यह खबर लोगों को पता चली इसका भारी विरोध होने लगा और फिर राजनीति भी शुरू हो गई। लालू प्रसाद यादव को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने को लेकर राजद के लोगों के पास दो तर्क था। पहला कि पूर्व में भी बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर अरुंगा नारायण सिंह आदि को पटना यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है और दूसरा कि पिछले साल यानी ईयर 2003 में भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को, मतलब कि एक राजनीतिक हस्ती को पटना यूनिवर्सिटी ने मानद उपाधि दी थी। इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले हम पटना यूनिवर्सिटी द्वारा इतिहास में जिन जिन लोगों को मानद उपाधि दी गई थी उसको जान लेते हैं। ईयर 1919 में जब पटना यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन में मानद उपाधि देने की परंपरा की शुरुआत हुई तब सबसे पहला मानद उपाधि पाने वाले थे सर अल्बर्ट गेट, जो उस वक्त बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल होने के नाते पटना यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर भी थे। ईयर 1931 से मानद उपाधि के तौर पर डीएल की उपाधि दी जाने लगी। ईयर 1931 में यह मानद उपाधि पटना यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर सर सैयद सुल्तान को, 1932 में पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर एच.एल. स्टीफेंसन को, ईयर 1933 में सर गणेश दत्त सिंह, ईयर 1934 में सर तेज बहादुर सप्रू, ईयर 1935 में पटना कॉलेज के प्राचार्य हेनरी लैम्बर्ट और ईयर 1936 में केपी जायसवाल को डीएल की मानद उपाधि दी गई। ईयर 1944 में दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी डी लिट की उपाधि दी जाने लगी और सबसे पहले यह उपाधि बीएचयू के कुलपति डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला। डी लिट की उपाधि इसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, अमरनाथ झा, सर यदुनाथ सरकार, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर जॉन मथाई के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक हस्तियों को भी पटना यूनिवर्सिटी ने डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ईयर 1969 के पहले कुछ समय तक पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट ऑफ साइंस यानी डीएससी भी दी गई, जिसमें एम विश्वेश्वरैया, होमी जहांगीर भाभा, सी वेंकट रमन,
जैसे महान हस्तियों को यह सम्मान दिया गया। ईयर 1969 में दीक्षांत समारोह की परंपरा बंद हो गई और उसके बाद 1984 में फिर से शुरू हुई और 1984 के बाद सीधे ईयर 2003 में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें यशवंत सिन्हा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। ईयर 2003 तक पटना यूनिवर्सिटी में बिना किसी विवाद के मानद उपाधि दी गई, लेकिन ईयर 2004 में लालू प्रसाद यादव के नाम पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। राजनीति शुरू हुई और जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। राजद से जुड़े छात्र संगठन का कहना था कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और चरवाहा विद्यालय के क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव का कार्य मानद उपाधि पाने के लिए काफी है। राजद ने यह भी आरोप लगाया कि ईयर 2003 में यशवंत सिन्हा को सीनेट, सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल की अनुमति के बिना ही मानद उपाधि दे दी गई थी। उधर लालू प्रसाद यादव को मानद उपाधि देने के विरोध में जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से जुड़े लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। मामला इतना विवादित हो गया कि पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति के झा ने इस मामले को राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेज दिया। उस वक्त बिहार के राज्यपाल MR जोइस थे। मामला जब गवर्नर के पास पहुंचा तब लोगों ने गवर्नर को चिट्ठी लिखकर लालू प्रसाद यादव को मानद उपाधि नहीं देने का आग्रह किया। CPI माले, जो आज राजद के साथ गठबंधन में शामिल है, उसके विधायक दल के नेता राम नरेश राम ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर लालू प्रसाद यादव को मानद उपाधि दिए जाने पर ऐतराज जताया और कहा कि लालू प्रसाद यादव को पटना यूनिवर्सिटी की मानद उपाधि देना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का मामला चल रहा है और ऐसे समय में उनको मानद उपाधि देना पटना विश्वविद्यालय के गरिमा पर सवालिया निशान खड़ा करता है। विवाद बढ़ता देख राजद के लोगों ने कन्वोकेशन के एक दिन पहले राजभवन के सामने सामूहिक आत्मदाह की घोषणा कर डाली। कन्वोकेशन के एक दिन पहले तक इस फैसले के समर्थन और विरोध में पटना यूनिवर्सिटी से लेकर राजभवन तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। राजद के लोगों के द्वारा सामूहिक आत्मदाह की घोषणा ने पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। स्थिति यह थी कि दीक्षांत समारोह के एक दिन पहले तक अफरा तफरी मची रही। पटना यूनिवर्सिटी और राजभवन के अधिकारियों ने भी चुप्पी ठान ली। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। 10 जनवरी ईयर 2004 को राजद से जुड़े लोग आत्मदाह करने राजभवन पहुंच गए, जिन्हें मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्थिति तनावपूर्ण थी और किसी को भी यकीन नहीं था कि पटना यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन शांतिपूर्ण तरीके से निपट पाएगा। ऐसे में 10 जनवरी ईयर 2004 को लालू प्रसाद यादव आगे आते हैं और मानद उपाधि लेने से इनकार कर देते हैं। हिंदुस्तान अखबार में 11 जनवरी ईयर 2004 को लालू प्रसाद यादव के हवाले से हेडलाइन छपी, तौबा तौबा, हमको नहीं बनना है डॉक्टर। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैंने डॉक्टरेट की उपाधि के लिए कोई आवेदन नहीं किया था, मुझे तो अखबारों से सूचना मिली है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि हमको सम्मान मिले यह बहुतों को पचता नहीं है, बहुतों के कलेजा पर सांप लौटने लगता है। मैं यह सम्मान लेने का इच्छुक नहीं हूं। बिहार की गरीब जनता ने जो सम्मान दिया है वही पर्याप्त है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और राजद के लिए यह कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 जनवरी ईयर 2004 को लालू प्रसाद यादव ने यह बयान देकर इस विवाद का पटाक्षेप पटना वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर के उसी चबूतरे से किया, जहां से ईयर 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने अपने सांसदों के नामों की घोषणा की थी। सिंबॉलिकली पटना वेटनरी कॉलेज का वो चबूतरा जनता पार्टी के लिए बहुत अहम था। लालू प्रसाद यादव के इनकार के साथ ही इस विवाद का पटाक्षेप तो हो गया, लेकिन राजद से जुड़े मंत्री, विधायक और पटना यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट सदस्यों ने पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का बहिष्कार किया। लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री रामलसन राय रमन भी दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं हुए। राजद के महासचिव प्रोफेसर राम बचन राय ने आरोप लगाया कि पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जानबूझकर इस मामले को विवादास्पद बना दिया। हालांकि अंततः 11 जनवरी ईयर 2004 को पटना यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 28 गोल्ड मेडलिस्टों सहित कुल 714 छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया और खास बात यह रही कि 28 में से 15 गोल्ड मेडल लड़कियों को मिले और मालती श्रीवास्तव, जो बिहार के कॉलेज से एमटेक करने वाली बिहार की पहली लड़की थी, उन्हें भी इस दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो आज के कॉफी हाउस के किस्से में इतना ही।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें